आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक बार फिर पटना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए बारूद पहले ही फट गया, जिसमें जांच अधिकारी घायल हो गए हैं और इस घटना के बाद पटना पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। ये तस्वीरें 25 जून की हैं, जब पटना के पटेल छात्रावास से तबाही के 7 डब्बे मिले थे। लेकिन सबसे खतरनाक थे ये 2 डब्बे, जिनमें 550 ग्राम पीले रंग का बारूद मिला था। दोनों डब्बों के हिसाब से 1100 ग्राम विस्फोटक और साथ में 200 ग्राम सूतली भी मिली थी। माना जा रहा है कि इन बारूद के डब्बों से अग्निपथ के नाम पर बिहार को फिर से धधकाने की साजिश थी। बारूद के इन्हीं डब्बों की जांच के परमिशन के लिए इन्हें लेकर बिहार पुलिस पटना के सिविल कोर्ट लेकर आई थी, लेकिन विशेष जांच की शाखा में बम टेबल पर ही फट गया। सुनिए इस घटना में घायल जांच अधिकारी मदन कुमार की जुबानी पूरी कहानी। बारूद बरामद हुआ था पटेल छात्रावास से, उसी को जांच कराने के लिए आदेश लेने के लिए सिविल कोर्ट गए थे, उसी पर फट गया। आपके मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे होंगे कि आखिर कोर्ट में बारूद कैसे फटा, किस वजह से फटा, क्या बारूद अपने आप फट सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने। किसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजना होता है, जांच करवाने हेतु भेजना होता है, तो उसको प्रदर्श के नमूना को लेकर आए थे यहाँ से कोर्ट से परमिशन प्राप्त करने के लिए। और इसी क्रम में जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स उसको फॉरवर्ड करवाने के लिए प्रदर्श को हाथ में पकड़े हुए थे, तो संभवतः गर्मी की वजह से जो फ्रिक्शन होती है उसके वजह से उस पर ब्लास्ट हो गया, जो डिब्बा में इसको रखा गया था। सफाई भले ही पटना पुलिस दे रही है, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि बारूद फट भी सकता है, क्योंकि ये वो बारूद था जिसमें अग्निपथ के नाम पर साजिश का पलीता लगाना था। जब विस्फोटक यहाँ पे सिविल कोर्ट में लाया गया था तो आखिर वो सुरक्षित क्यों नहीं था? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर विस्फोटक पाउडर के रूप में रहेगा तो उसे कैसे ले जाना है, क्या इसकी ट्रेनिंग पटना पुलिस के पास नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बम स्क्वाड जो टीम थी उसे साथ में क्यों नहीं लाया गया, उसे आखिर क्यों नहीं साथ में रखा गया? जो पाउडर, जो विस्फोटक साथ में लाया गया था, वो विस्फोटक क्या सुरक्षित जो डब्बा होता है जो 3 लेयर का, क्या उसमें रखा गया था? अगर नहीं रखा गया था तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई? सबसे बड़ा जो सवालिया निशान खड़ा होता है कि पूरे विस्फोटक को एक जगह से दूसरे जगह तक जो ले जाने की जो प्रक्रिया है उसका पालन आखिर क्यों नहीं किया गया? और ये तमाम सवाल जो हैं वो बिहार पुलिस और पटना पुलिस के जो काम करने के जो तरीके हैं उस पे खड़े हो रहे हैं। दरअसल अग्निपथ के नाम पर बड़ी साजिश को लेकर आईवी तक ने अलर्ट किया था, बावजूद इसके पटना पुलिस ने इसे हल्के में क्यों लिया, ये एक बड़ा सवाल है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार में कई नदियां बारिश के चलते उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खेत खलिहान पानी में डूब चुके हैं, गांव तक में पानी फैल चुका है, सड़कें कई जगहों पर टूट चुकी हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में परेशानियां बढ़ गई हैं। वैशाली में गंडक नहर का बांध टूटने से दहशत है। तस्वीरें पीरापुर बल्हा गांव की हैं, जहां करीब 10 फीट तक बांध टूट गया, जिससे निचले इलाकों में पानी फैल गया। मौके पर जल संसाधन विभाग की टीम फौरन पहुंची, लेकिन इस बीच ग्रामीणों का बयान ये आया कि चूहे की वजह से बांध खोखला हो गया था और जिसके वजह से ये टूट गया। 5 बजे भोर में टूटा है। इससे मक्का का फसल है, चौड़ है। इसमें फसल है मक्का का, कुछ सब्जी उब्जी का, वही सब में पानी ढुका हुआ है। हाँ, जेसीबी लगा हुआ है, गंडक प्रोजेक्ट का विभाग लाए हुए हैं, लेकिन भरने का कोई उपाय नहीं चल रहा है अभी। इधर अररिया में भारी बारिश के बाद परमान नदी का पानी शहरी इलाकों में प्रवेश कर गया है। जिला मुख्यालय के त्रिशूलिया घाट होते हुए कुरसा कांटा और सिकटी को जोड़ने वाली सड़क पर पानी बह रहा है। नगर में पड़ता है, लेकिन गांव इधर बसंतपुर पंचायत है,
और स्थिति बहुत भयावह है, स्थिति मुनासिब नहीं है। आप देख ही रहे हैं चारों तरफ पानी आ गया, किसान काफी परेशान हाल है। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में भी बारिश के कारण लोगों पर बाढ़ और कटाव की दोहरी मार पड़ी है। बायसी प्रखंड के मड़वा गांव में महानंदा नदी के तेज कटाव के चलते पिछले 2 दिनों में 25 से अधिक घर नदी में समा गए। ये महानंदा नदी है जो अगले वर्ष भी जो है 10-15 घर कट के विलीन हो गया। इस बार भी जो है कट रहा है। तो वहीं मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में जलस्तर की बढ़ोतरी के साथ ही किनारों में कटाव भी तेज हो गया है। गायघाट प्रखंड क्षेत्र के बेनीबाद के आसपास बलौर निधि, कांटा, पिरौछा, भगमतपुर सहित कई इलाकों में बागमती नदी कटाव कर रही है, जिससे लोग दहशत में हैं। सुपौल में कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। किशनपुर प्रखंड के मौजहा पंचायत के गांवों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, जिससे जिला मुख्यालय और प्रखंड कार्यालय से यहां का सड़क संपर्क टूट चुका है। लोगों की आवाजाही के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। रात से घुसा, परसों से घुसा है सर। अच्छा, परसों से घुसा है। हाँ। हर घर में पानी है। हाँ, हर घर में पानी है। फिर भी यहाँ देख रहे रह रहे हैं। कोई नहीं देख बहाल करते हैं सर। तो बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। ऐसे में नदी किनारे बसे इलाके कटाव की चपेट में हैं। तो वहीं प्रशासन और विभागीय उदासीनता को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव में बागमती नदी से हो रहे कटाव और ज्यादा खतरनाक रूप धारण करता दिखाई दे रहा है। जल संसाधन विभाग के लाख प्रयास के बाद भी नदी से कटाव का सिलसिला नहीं थम रहा। हालात ये हैं कि दर्जनों घर अब तक नदी में समा चुके हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण बुलडोजर के माध्यम से अपने ही घरों को खुद तोड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव में बागमती नदी से कटाव का सिलसिला जारी है और अब तक आधा गांव बागमती में समा चुके हैं। वैशाली में गंडक उफान पर है और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गंडक बराज से छोड़े गए पानी से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, साथ ही कटाव भी तेज है। बलहा बसंता घाट पर सीएम के निरीक्षण के बाद कटाव निरोधी काम तेज किया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि जो काम हो रहा है उससे कटाव रोक पाना संभव नहीं। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हुई लगातार बारिश के बाद जो है गंडक बराज से 2,54,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर जो है अब धीरे धीरे वैशाली जिले में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी ये गंडक नदी है और इसकी रफ्तार जो है वो कितनी तेज है, इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब गंडक बराज से छोड़ा गया पानी जब यहाँ पहुँचेगा तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी। मैं आपको बता दूँ कि ये वही स्थान है, ये लालगंज प्रखंड क्षेत्र का बलहा बसंता घाट है, जहाँ पे 2-3 दिन पहले ही सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुंचे थे। देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे बैगेज हैं वो भर के यहाँ पे डाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ग्रामीण है उनका यह स्पष्ट मानना है कि बम्बू पाइलिंग का काम यहाँ पे नहीं हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब पानी का बहाव यहाँ तेज होता है और आने वाले कुछ दिनों में जब बारिश होगी तब यहाँ के हालात क्या बनते हैं और बांध कितना सुरक्षित रहता है, ये आने वाला वक्त नहीं बताएगा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, हाजीपुर। बात राजधानी पटना की, जहां मानसून की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। कई इलाकों में जलजमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। स्कूल से लेकर थाने और बाजार की सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, लेकिन प्रशासन और निगम है कि आंखें मूंदे बैठा है। आखिर क्यों बेहाल है राजधानी, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी पटना में हुई 2 दिनों की बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति दिख रही है। जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बांकीपुर के अघोर प्रकाश शिशु सदन विद्यालय में जल जमाव से यहां पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान हैं। स्कूल में आयोजित कार्यक्रम की तैयारी भी पानी की भेंट चढ़ चुकी है। स्कूल तो स्कूल, मानसून की बारिश में पटना का राजीव नगर थाना फिर से एक बार झील में तब्दील हो गया है। थाना कैंपस से लेकर एसएचओ के चैम्बर और हाजत से लेकर बैरक तक में पानी भर चुका है। जल जमाव की वजह से पिछले 3 दिनों से ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में हुई झमाझम बारिश से जल जमाव की स्थिति हर तरफ दिख रही है। ये तस्वीरें पटना के सब्जी बाग इलाके की है। देखिए कैसे जल जमाव से लोग परेशान हैं।
सड़क पर पानी भर जाने से खेतान मार्केट के बाहर लगने वाली सभी दुकानें बंद पड़ी हैं। तो ये हाल है राजधानी पटना का। मानसून की तो अभी शुरुआत है, लेकिन देखिए कैसे स्कूल, थाने और बाजार तक पानी पानी हो चुके हैं, कैसे लोग परेशान हैं। तस्वीरें इसकी गवाह हैं, लेकिन शायद इन तस्वीरों से शासन प्रशासन के साथ ही निगम तक को भी मतलब नहीं। तभी तो हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज में दबंगों ने 2 लाख की रंगदारी के लिए एक किसान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, घर वालों को दहशत में डाल दिया। घर की महिला ने बताया कि 30 जून की शाम गांव के ही दबंग विकास यादव, राकेश यादव, घनश्याम मंडल और जाहुल कुमार के साथ 10 की संख्या में आए दबंगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसमें एक अपराधी विकास यादव कैमरे में कैद हो गया। घर पर गोली के निशान, टूटे शीशे साफ तौर पर दिखते हैं। फायरिंग के वक्त पुलिस को फोन करने पर अपराधी भाग गए थे और कुछ देर बाद फिर से फायरिंग की थी। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी इस कांड में नहीं हुई है। गोली चल रहा है, हम लोग डर से थाना न गए, बोले कि लिख के दीजिए। हम लिख के दिए हैं, जो गोली चलाया है हम लिख के उनके पास, दरोगा बोले कि हमको दीजिए, हम दिए। कितना देर बाद लिख के देने से? लिख के नहीं, जब आए तब दिए, फिर बंद हो गया, फिर चल गया। पुलिस जाने के बाद गोली चलाने का क्या कारण है? गोली चलाने का कारण है कि रंगदारी टैक्स में। हाँ, रंगदारी टैक्स और कुछ नहीं है, उससे हमको कोई झगड़ा नहीं। कितना का? 2 लाख पहले ही हम मीडिया वाला को दे रहे हैं। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने गंडक नदी में नाव से सर्च ऑपरेशन चलाया और बैकुंठपुर में देसी शराब नष्ट की। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बावजूद दियारा इलाके में शराब के खिलाफ अभियान जारी है। इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ रहे हैं कि नाव पर पुलिस की ये टीम बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए निकली है। तो आपका ख्याल गलत है, क्योंकि पुलिस की इस टीम में उत्पाद विभाग के लोग भी शामिल हैं और ये लोग दियारा इलाके में शराब की तलाश में निकले हैं। गोपालगंज के जादूपुर और बैकुंठपुर के दियारा इलाके में बाढ़ के मौसम में भी शराब माफिया अपने धंधे में लगे हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया और उफान पर बह रही गंडक नदी के बावजूद शराब की तलाशी में पूरे दियारे इलाके में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 1500 लीटर देसी शराब बरामद किया और झाड़ियों के बीच देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। जेपी गंगा पथ का पाथवे अब तक दुरुस्त नहीं हो सका और पाथवे धंस जाने के बाद कल ही बीएसआरडीसी के अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन वाटर लीकेज बताकर कंपनी को क्लीन चिट दे दिया था। अब तक सिर्फ गड्ढे भरे गए हैं, सोलिंग का काम पूरा नहीं हुआ। जेपी गंगा पथ का पाथवे धंसने के 15 घंटे बाद भी मरम्मती का काम जारी है। हालांकि जो गड्ढे थे जहां पर धंसा था उसे भर दिया गया है, लेकिन जो इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि वाटर लीकेज की यहां पर समस्या है। अब भी जो सोलिंग है वो अभी पूरा नहीं हो सका है और एक तरफ जो है मिट्टी का कटाव भी जारी है। तो देख सकते हैं कि जो पाथवे बनाया गया था, जो पैदल यात्री हैं, जो फुटपाथी हैं, वो इसके सहारे सफर कर सकें, लेकिन फिलहाल यहाँ डैमेज कर दिया गया है। हालांकि बैरिकेड हटा दिए गए हैं, लेकिन जो इंजीनियर हैं और ठेकेदार हैं अब भी प्रयास में लगे हुए हैं कि पूरी तरह से ये दुरुस्त हो, क्योंकि लगातार वाटर लीकेज हो रहा है। और कल भी बीएसआरडीसी के सीजीएम ने ये कहा था कि रोटरी के तरफ से इधर पानी पहुंच रहा है और पानी की वजह से वाटर लीकेज हो रहा है। हालांकि मानसून की बारिश शुरू ही हुई है और निश्चित रूप से खतरा बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां देख सकते हैं वाटर लीकेज है, वहीं दूसरी तरफ जो है मिट्टी का कटाव जारी है। ये तो फुटपाथ है, ये तो रोड नहीं है ना। कनेक्टेड तो है नहीं, इसका कोई ये नहीं है, अप्रोच तो है। अप्रोच नहीं, ये देखिए मेन रोड तो वो है, ये तो रोड नहीं है, ये एक्चुअली फुटपाथ बनाने के लिए। गंगा पथ है, नवयुगा कंपनी है, जिसको ये जिम्मा दिया गया था कि पूरी तरह से 7.4 किलोमीटर जो गंगा पाथवे है उसे तैयार किया जाए। हालांकि जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये पाथवे जो है दुरुस्त नहीं हुआ है। अभी भी इंजीनियर, ठेकेदार और जो लेबर हैं यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। गारंटी नहीं है कि मानसून की बारिश जब पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी और जब जलजमाव की हालत होगी तो ये फिर से धंसेगा नहीं।
रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में 9वीं क्लास में दाखिले के लिए प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत की गई। 15 जुलाई तक चलने वाले अभियान का मकसद 9वीं कक्षा में छात्रों का नामांकन प्रतिशत बढ़ाना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8वीं के बाद 18% छात्राएं पढ़ाई छोड़ देती हैं, जिन्हें स्कूल में लाना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक स्कूल की तरह माध्यमिक स्कूल से भी ड्रॉप आउट खत्म किया जाता है। बताते हैं कि लगभग 16-17% बच्चे बच्चियां हमारे प्रदेश की 8वीं पास करने के बाद वो एक तरह से शिक्षा के लाइन से अलग हो जाते हैं। हम लोगों के विभाग ने और हमारी सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लिया है और इसीलिए हम लोगों ने इसका प्रवेशोत्सव नाम दिया है कि ये एक सामाजिक उत्सव है। समाज को आगे बढ़ाने का, समाज के भविष्य को उज्जवल बनाने का ये उत्सव है।